नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों पेंशनधारकों के लिए आ गई है बहुत बड़ी खुशखबरी। पेंशनभोगियों की बढ़ेगी पेंशन में रिवीजन का प्रस्ताव। 2006 के बाद वालों के बराबर मिलेगी पेंशन। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज़ आते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, वेतन आयोग आने के बाद या फिर पेंशन में संशोधन होने के कारण जो बाद में रिटायर पेंशनभोगी होते हैं उनकी पेंशन तो बढ़ जाती है, लेकिन जो पहले से रिटायर होते हैं ऐसे पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन नहीं किया जाता। इसी को लेकर 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया। इसी को लेकर भारत पेंशनभोगी समाज ने एक बार फिर से भारत सरकार को याद दिलाया कि 2006 के पहले वाले पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि की जाए। क्या था पूरा मामला, हम आपको सब बताते हैं। दोस्तों, 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसमें केंद्र सरकार के 18 नवंबर 2009 के आदेश को रद्द कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से अवैध आदेश है। 20 मार्च 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने श्री SPS वेंस और श्री DS नकारा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए फैसले का अनुसरण करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी 18 नवंबर 2009 के सर्कुलर को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2008 को एक फैसला किया, जिसमें कहा कि एक ही रैंक से रिटायर पेंशनभोगियों की पेंशन समान होनी चाहिए, चाहे वे डिफेंस के हों या फिर सिविल के केंद्रीय कर्मचारी हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेतन आयोग लाने के कारण या फिर पेंशन में संशोधन होने के कारण अगर पेंशन में सुधार होता है तो पेंशन का फायदा बाद वाले पेंशनधारकों को भी दिया जाता है। वही फायदा पहले से रिटायर हो चुके पेंशनधारकों को भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था सभी पेंशनभोगियों के लिए लागू होनी चाहिए। इसके बाद 9 सितंबर 2008 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत सारे पेंशनभोगी जो सिविल डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे वो भी अपनी पेंशन रिवीजन कराने के लिए अप्लाई करने लगे। अब बड़ी संख्या में एप्लीकेशन मिलने के कारण सरकार के सामने एक बड़ा सवाल है कि इतने सारे पेंशनभोगियों की पेंशन रिवीजन किस प्रकार से की जाए। दोस्तों, इसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ इसकी चर्चा करने के बाद यह फैसला हुआ कि इस तरह का बेनिफिट सिविल केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर सिविल पेंशनभोगियों में नाराजगी देखने को मिली और बहुत सारे पेंशनभोगियों का समूह इसके खिलाफ याचिका लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट में मामला लंबे समय तक चला। काफ़ी जिर के बाद दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सिविल पेंशनधारकों के पक्ष में लिया। दिनांक 20 मार्च 2024 को दिए गए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से भारत सरकार पेंशनभोगी समाज ने केंद्र सरकार से इसको लागू करने की मांग की और इसके ऊपर अब तक कोई भी कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से नहीं की गई। ऐसे में भारत पेंशनभोगी समाज ने एक बार फिर केंद्र सरकार को याद दिलाया कि इसमें देरी ना की जाए, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन की जाए और 2006 से पहले के सभी पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2006 के बाद रिटायर पेंशनभोगियों के बराबर ही लाया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।